गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है पहले चैप्टर में ही आगे देखेंगे और उसमें जो कि हम लोग देखेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में फिर से, ठीक ना। तो हम लोग जो है परिमेय संख्या देखते हैं, जिसे यदि कोई संख्या जो है p बटा q के रूप में या भिन्न के रूप में लिखी जा सकती है, ठीक ना। जिसे जहाँ पर q जो है नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यदि q 0 हो जाएगा p बटा में 0, तो यह जो है हमारी संख्या हो जाएगी अपरिभाषित या इनफाइनाइट हो जाएगी। अतः हम जो है कि q नॉट इक्वल टू 0 करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें भिन्न के रूप में या p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, वे जो है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। परिमेय संख्या अगर हम देखेंगे तो परिमेय संख्याएं मतलब वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां q नॉट इक्वल टू 0 और p तथा q सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब यदि हम जो है इसके अलावा कोई संख्या है तो उसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, या ये कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या की परिभाषा अगर हमसे पूछेगा तो हम ये बता सकते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। संख्याएं कहलाती हैं। यदि कोई संख्या जैसे जो है पाई है, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। हम इसका लगभग में मान लिखते हैं 3.14 या 22 बटा में 7, लेकिन ये इसका एग्जैक्ट मान नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, यह इसका जो है ये बिल्कुल सही मान जो है कि नहीं है, ये लगभग में मान रखा गया, मतलब कि ये जो है परिमेय संख्या है, लेकिन यह एक अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम ई की बात करें जिसका मान 2 और 3 के बीच में होता है, ठीक है, मैंने यह जो है 2 और 3 के बीच में होती है, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा यदि कर्णी में कोई अभाज्य संख्या है, कर्णी में अभाज्य संख्या है, तो यह भी एक अपरिमेय संख्या होती है, ये ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे एक जो है प्रमेय, जो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पर आधारित है, जिसे जो है प्रमेय है हमारा, ये प्रमेय दिया हुआ कि माना एक p एक अभाज्य संख्या है तथा a एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करता है। प्रमेय है माना p एक अभाज्य संख्या है,
एक अभाज्य संख्या है तथा ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है, तब पी ए को भी विभाजित करती है, ए को भी विभाजित करती है। ठीक है, ये हमारा प्रमेय है, इसे हमें सिद्ध करना है। उत्पत्ति लिख लेते हैं। हम लोग देखेंगे, मान लेते हैं चूंकि ए एक धन पूर्णांक है, अतः अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं? चूंकि ए एक धन पूर्णांक है तो आधारभूत प्रमेय कहती है कि किसी भी संख्या को अद्वितीय रूप से अविभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, मानते हैं कि ए बराबर, माना ए बराबर P1 P2 और डाटा Pn है। ठीक है, जहां P1 P2 और डाटा Pn अभाज्य संख्याएं हैं, तथा यह आवश्यक नहीं है कि P1 P2 डाटा Pn सभी भिन्न हों। जैसे हम समझ सकते हैं, समझो कि 8 को अगर लिखें, चाहे 10 को लिखें, चाहे 12 को लिखें, तो 12 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। ये जो है अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में तो लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर P1 P2 P3, अब P1 और P2 दोनों क्या है? बराबर है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो कि ये A इक्वल टू हमने P1 P2 P3 डाटा Pn लिख दिया तो ये देखिए P1 P2 सभी P1 P2 Pn सभी तो अभाज्य हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि P1 P2 Pn सभी जो है कि भिन्न हो। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब हम देखेंगे, अब इसका स्क्वायर करते हैं, A का स्क्वायर करने पर, या हम जो है कि इसको समीकरण 1 कर देते हैं और फिर है कि हम इसका स्क्वायर करेंगे समीकरण 1 का वर्ग करने पर। ठीक है, समीकरण 1 का वर्ग करने पर हम पाएंगे कि ए स्क्वायर इक्वल टू P1 P2 और डॉट डॉट Pn और इंटू हो जाएगा P1 P2 डॉट डॉट Pn। ठीक है, तब हम देखेंगे यदि ए स्क्वायर P से विभाज्य है, P से भाज्य है,
तब P1 P2 डाटा Pn में से ही कोई अभाज्य संख्या होगी, कोई अभाज्य संख्या होगी। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो है, ये जो चूंकि a स्क्वायर का गुणनखंड यही है P1 P2 Pn, तो हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर अगर P से भाज्य है, मतलब P जो है कि P1 P2 Pn में से ही कोई संख्या होगी, ठीक है। अब जो है कि जब P1 P2 Pn में से ही कोई संख्या है, मतलब जो है कि हमारा a भी जो है P1 P2 ये जो P1 P2 Pn में से ही कोई P अभाज्य संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि a भी भाज्य है। अतः स्पष्ट है कि a इक्वल टू P1 P2 और डाटा Pn भी a से भाज्य होगा, a से भाज्य होगा, भी p से भाज्य होगा, ठीक है, p से भाज्य होगा। अतः हम कह सकते हैं कि यदि कोई p एक अभाज्य संख्या है जो एक धनात्मक पूर्णांक को जो है विभाजित कर रही है, तो वह a स्क्वायर को भी जो है विभाजित करेगी, या फिर कि a स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो a को भी विभाजित करेगी, ठीक है। ये जो हमारा प्रमेय हो गया। अब हम लोग जो है आगे देखेंगे इसमें प्रश्नों को, प्रश्नावली संख्या 1.3 के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। इसमें जो है सिद्ध करना रहता है कि सिद्ध कीजिए कि कोई संख्या जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसके हम जो है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड या विरोधाभास विधि जो है प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग आगे जो है पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।